अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास प्रोजेक्ट अवाम का एक पुराना मुतालबा था। उन्होंने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कुरुक्षेत्र के लिए एक कीमती तोहफा है। सीएम सैनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे और इलाके की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए, लंबे समय से ये कुरुक्षेत्र के लोगों की मांग थी और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है। ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर यह बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए स्टेट हाईवे 6 और एमडीआर 119 किरमच रोड, अमीन रोड एवं NH 44 को जोड़ता हुआ मथाना स्टेट हाईवे पर यह समाप्त होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस परियोजना से न केवल पीपली कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत भी मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की ओर से यातायात आसान और सुरक्षित हो जाएगा और ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर एवं अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से कुरुक्षेत्र में जो पर्यटन और व्यापारियों को और खासकर जो निवेश और रोजगार को एक नई गति भी इससे मिलेगी। यह बाईपास हमारे लिए एक ग्रोथ इंजन का काम ये करेगा और हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। हमें क्योंकि लंबे समय से इस बाईपास की मांग हो रही थी, जो ये मांग अब पूरी हुई है। मैं इसके लिए पुनः एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार जो नॉन स्टॉप भारत को एक विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रही है, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे खुशी है कि इससे हमारे कुरुक्षेत्र को एक बड़ी राहत वो मिलने वाली है। दिल्ली में ISIC हॉस्पिटल और डॉक्टर रिंग ने सीनियर सिटीजन्स के लिए SOS वेरिएबल इमरजेंसी सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस वेरिएबल का SOS बटन दबाते ही इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता है। डिवाइस मरीज की लाइव GPS लोकेशन शेयर करता है, जिससे मदद पहुंचाने वाली टीम्स को उसकी ठीक जगह का पता चल जाता है। साथ ही व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए घर वालों और केयर गिवर्स को भी फ़ौरन अलर्ट भेजा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को बुजुर्गों की हिफाजत के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा। सब लोगों के लिए हम सब जानते हैं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी घर में हो, सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि मैं हॉस्पिटल कब तक पहुंचूंगी। और ये जो डिवाइस आज हमने लॉन्च किया है, डॉक्टर रिंग और ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन 2 कंपनीज। डॉक्टर रिंग एक डिवाइस है जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है और मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज एक्सेसिबल करता है। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। अगर आप कोई भी सिम्टम्स फील कर रहे हो, बिफोर आपको कुछ हो, आप बटन दबाइएगा और आपको ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आएगा, विच विल बी फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स डॉक्टर। वो डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स पूछेंगे। अगर आप स्थिति में होंगे बात करने के लिए, आप अपने सिम्टम्स बताएंगे एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपके सिम्टम्स के मुताबिक आपको क्या प्रॉब्लम है ना। जब आप ये डिवाइस बाय करेंगे, आपकी डॉक्टर रिंग पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, लव्ड वंस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ स्टोर करेंगे एज अ फाइल इन द क्लाउड स्टोरेज। और जब डॉक्टर आपको कॉल करेगा तो ये सारी डिटेल्स उनके स्क्रीन पे होंगी।
Once the button is pressed and you receive the call, the doctor decides whether it is a medical emergency or not. अगर आप स्थिति में ना हो कॉल पिकअप करने के लिए तो एक एम्बुलेंस ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डिस्पैच की जाएगी फॉर अ वेलफेयर चेक. दिस डिवाइस इज अवेलेबल टू द मासेस फॉर 12,000 रुपीज एंड ईयर ऑन ईयर सब्सक्रिप्शन. और जैसे मैंने बोला ये डिवाइस सिर्फ जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, मे बी स्टूडेंट्स हु हैव मेडिकल कंडीशंस. ये डिवाइस आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी को एक्सेसिबिलिटी देगा. ये डिवाइस जो है ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, कहाँ से लोग उसको ले सकते हैं और ये कितने किलोमीटर के रेडियस में ये काम करेगा? जी, ये फिलहाल 5 to 10 किलोमीटर रेडियस में काम करेगा और जो डिवाइस है इट्स गोइंग टू बी प्रमोटेड बाय डॉक्टर रिंग. इट इज़ अ सेपरेट कंपनी हु हैज मेड दिस डिवाइस और यही उनकी मार्केटिंग अलॉन्ग विद ISIC करेंगे. सो दिस डिवाइस इज अवेलेबल टू द मासेस. ये डिवाइस कोई भी खरीद सकता है. जी, ये क्या इसी हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा या फिर या ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा? ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑल्सो ISIC मल्टी स्पेशलिटी की फार्मेसी में अवेलेबल होगा. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और फिलहाल सिर्फ दुश्मना कार्रवाइयों में आर्जी वक्फा आया है. उन्होंने बताया कि आर्मी और तीनों मुसल्लह अफवाज हर सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जनरल द्विवेदी के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जा रही. Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि 2012 में हुकूमत का मानना था कि मुश्किल पहाड़ी इलाके और कच्ची सड़कें चाइना को रोकने के लिए काफ़ी हैं. उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद सरहदी सड़कों की तेज़ तरक्की ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल कर रख दी. नितिन नबीन के मुताबिक ये सब नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है जहां कौमी हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाता और बड़ी ताकतों से बराबरी की सतह पर बात की जाती है. 2012 में 1962 के युद्ध के शहीदों का 50 साल पूरा हुआ था, तो गुवाहाटी से तवांग की यात्रा निकली थी, शहीद श्रद्धांजलि यात्रा. अक्टूबर महीने का समय था. उस यात्रा में जब मैं चाइना बॉर्डर तक गया, कोई सैनिक अगर वहां गए होंगे, तो मैं जब वहां गया, क्योंकि बहुत गोरखा परिवार वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है, तो अरुणाचल के उस पूरे बॉर्डर के सीमा में गया, तो शुरू में ही मैं तेजपुर के बाद ही मुझे कच्ची सड़कें मिलने लगी, मिट्टी वाली पहाड़ वाली सड़कें, पूरी सड़कें का. जब मैं वहाँ चाइना बॉर्डर तक गया तो मुझे लगा पहाड़ी इलाका है, मिट्टी की सड़कें होंगी. मैं अगस्त महीने में गया था पहले तैयारी देखने, अक्टूबर में यात्रा किया था. जब मैं बॉर्डर पे गया तो मैंने देखा कि सामने में चीन की सीमा है और वहाँ पक्की सड़कें बनी. तो मैंने वहाँ के कर्नल और जो मिलिट्री के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, हमारे देश में इतनी लंबी दूरी तक कच्ची सड़कें और वहाँ पर बगल में से दम बॉर्डर तक पक्की सड़कें हैं. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जानने की जरूरत आप सबको है कि आपके एक एक वोट से, आपके एक एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या बदलाव हुआ. उस वहाँ के मिलिट्री के लोगों ने बाद में बताया कि मैं बताता हूँ, और तवांग मेमोरियल वहाँ पर है, जो 1962 के शहीदों का मेमोरियल है, वहाँ लाके हमको बैठाया. और फिर उसने कहा कि हमारी सरकार ये सोचती है 2012 में कि चाइना जब इंटर किया था
तो उस समय दुर्गम पहाड़ियों के कारण और कच्ची सड़कों के कारण पीछे से उसको इन्फेंट्री सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए उसको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो हमारी सरकार आज भी मानती है कि हम अगर कच्ची सड़कें रखेंगे, दुर्गम पहाड़ियां रखेंगे, तो चीन इंटर नहीं कर पाएगा। ये 2012 के भारत की सोच थी सरकार की, लेकिन 2014 में जो आपने बदलाव किया उसका परिणाम है कि 2017 में जब मैं गया तो मुझे देखने को मिला कि सरहद की सीमाएं तक हमारी सड़कें थी और हमारा एयर बेस बनकर खड़ा हो गया। ये नए भारत का सोच है, नरेंद्र मोदी का सोच है कि हम देश की सीमाओं से, देश के लोगों की सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कंप्रोमाइज, मैं तो ये 2 उदाहरण देता हूं और तिथि और दिन बताता हूं। ये है नए भारत की तस्वीर, ये है हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा होना चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है। हम किसी भी ताकत से आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाकर बात नहीं करते हैं। वेस्ट बंगाल में सीनियर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी संगीन बीमारी से महफूज रखना और सेहत के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करना है। इस कदम को सेहत आमा के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा। এই মুহূর্তে রাজ্যের 235টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যার মধ্যে মেডিকেল কলেজ, মহকুমা হসপিটাল, গ্রামীণ হসপিটাল এবং ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে একযোগে এই টিকাকরণ কর্মসূচি আমরা আজকে শুরু করলাম। এই টিকাকরণ কর্মসূচিতে 14 বছর বয়সী আমাদের কিশোরীদের, আমাদের বোনেদের, আমাদের কন্যাদের তারা এই সুযোগ নিতে পারবেন এবং গত 28 ফেব্রুয়ারি 2026 দেশব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি এই কর্মসূচির সূচনা করেছেন। সার্ভাইকাল ক্যান্সার, তার টিকাকরণ, প্রতিষেধক, মহিলাদের যত ধরনের ক্যান্সার হয় তার মধ্যে এটি দ্বিতীয় বিপজ্জনক। স্বাভাবিকভাবে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমাদের এই রাজ্যের 14 বছর বয়সী কিশোরীরা উপকৃত হবেন। মাননীয় ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। তিনি আমাদের 7,72,650 ডোজ টিকা দিয়েছেন, যা আমরা বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক বা টিকাকরণের কর্মসূচি আমরা শুরু করতে পারব। আগামী দিনে 880টি কেন্দ্রে এই প্রতিষেধক কর্মসূচি চলবে। लखनऊ में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिलकर नवी शौर्य वाटिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने भारतीय नवी के बहादुरी, कुर्बानियों और वतन के तहफ़्फ़ुज़ में उसके किरदार को सराहा। ये शौर्य वाटिका जवानों की हिम्मत और देशभक्ति को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कायम की गई। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।